हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को लेकर। इंटीमेसी, सीक्रेट वुमन, बाउंड्रीज, सेल्फ रिस्पेक्ट, इनर पीस, सेक्सुअल फ्रीडम, ल्यूमिनोसिटी, सेक्सुअलिटी। बॉटम से है द गार्डन। ओके गाइस, तो इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है। सबसे पहले कार्ड इंटीमेसी, सेक्सुअल फ्रीडम, सेक्सुअलिटी और इनर पीस। मुझे कुछ इस तरीके के मैसेजेस मिल रहे हैं कि इस पर्सन के मन में आपको लेकर जो एनर्जी है इस वक्त, वो मुझे काफ़ी हाई सेक्सुअल एनर्जी नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत सारे थॉट्स ले रहे हैं और उसमें सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जो ये चीज़ें सोच रहे हैं, इनके विचारों में सबसे ज़्यादा इंटीमेट थॉट्स हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन जो है इस वक्त अपने लोअर चक्रास से डील कर रहे हैं और मतलब आपकी जो एनर्जीज हैं, ठीक है, क्योंकि लुमिनोसिटी की भी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं इस पर्सन को, क्योंकि एनर्जी सीक्रेट वुमेन की है। ठीक है, और आपने यहाँ से बाउंड्री लगा रखी है। आप बिल्कुल भी, मुझे लगता है, इस पर्सन को ऊर्जा नहीं दे रहे हो। अपनी बाउंड्री का कार्ड हरी रीडिंग में आ रहा है आजकल, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने इस पर्सन को बाउंड्री लगा के किनारे कर दिया है। ठीक है, और बाउंड्री लगाना इंपॉर्टेंट है सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। आप किसी का एंटरटेनमेंट नहीं हो, जो मैंने आपको कई बार ही बताया हुआ है रीडिंग्स में, कि अगर कोई इंसान आपको नहीं समझ रहा है और उसने आपको आपकी वर्थ नहीं दे रखी है, लेकिन वो आपको समय समय पर इस्तेमाल बराबर करता है। इस्तेमाल करने का मतलब है कि आपकी एनर्जी को यूज़ करता है अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए। आपकी एनर्जीज को यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में अपने पीस को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, लेकिन आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर ऐसे केस में सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है कि बाउंड्री सेट की जाए और सामने वाले को अपनी लाइफ से थोड़ा सा दूर किया जाए। ठीक है, और ये आपको मतलब जेन्युइन तरीके से करना है। ठीक है, जो मैं कई बार बोलती हूँ कि कुछ चीज़ें ना फेक तरीके से नहीं होती। इसका मतलब समझो, जैसे कोई आपको ये गाइड करती है कि ऐसा ऐसा करना है, लेकिन आपकी एनर्जी एकदम चेजिंग एनर्जी है। चेजिंग एनर्जी का मतलब है कि ठीक है, आपने दिखाने भर के लिए कहीं से ब्लॉक कर दिया अपने पर्सन को, लेकिन आप मेंटली वही सोच रहे हो, इमोशनली वही सोच रहे हो, तो हम कहते हैं ना कि ये जेन्युइन नहीं है, ये रियल नहीं है, ये आपके मन से नहीं आ रहा था, आप फेक कर रहे हो। ठीक है, जैसे कई बार पूछते हैं, जैसे कमेंट सेक्शन में कई बार लोग पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ब्लॉक कर देना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो आप किसी से पूछ कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं कि आप कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हो जो आपके मन से नहीं आ रहा है। अभी आपका मन फुल ऑन कह रहा है कि चेज करो, वहीं अटका हुआ है। तो अगर जो भी कुछ आप करोगे वो सब फेक है, उसमें कुछ भी रियलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपके मन से नहीं आ रहा है, बस आपने से गाइडेंस सुन ली और आप करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, एक होता है कि आप करना ही नहीं चाहते हैं, वो आपके मन से ही नहीं आ रहा है। ये कब होता है? जब आप अटैचमेंट को रिलीज करते हैं। जल्दी से आ जाओ कमेंट सेक्शन में, कितने लोग ऐसे हैं जो अटैचमेंट को रिलीज कर चुके हैं और अपनी रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने बाउंड्री बना रखी है। ये है एक क्लियर
डिसीजन, एक क्लैरिटी के साथ डिसीजन। ये डिसीजन तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप चेजिंग एनर्जी में हैं, ठीक है। तब तक जितने भी इस तरीके के डिसीजन आएंगे बाउंड्री बनाने वाले, ये सारे डिसीजन आप सुनकर कर रहे हो, लोगों ने जो गाइड कर दिया उससे कर रहे हो, ये फेक है आपका डिसीजन। ये आपके अंतर्मन से नहीं आ रहा है, सिर्फ आपने दिखाने मात्र से किया है। तो इसका जो रिजल्ट है वो हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर कुछ फर्क ही ना पड़े, आपको दिखाई ना दे। लेकिन जिस वक्त आप सारी अटैचमेंट को रिलीज करके बाउंड्री सेट करते हो जेन्युइनली अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, उस वक्त आप देखोगे कि इसका असर आपके पर्सन के ऊपर 1000% टाइम्स पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि ईमानदार रहें। कई बार कहा है मैंने अपनी रीडिंग्स में कि अपने साथ ईमानदार रहें, वही करें जो आपके मन से आ रहा है। अगर आपके मन से आ रहा है कि आप सामने वाले से बात करना चाहते हैं तो करें, नहीं आ रहा है तो फोर्सफुली अपने आप को परेशान ना करें, ठीक है। अपना पूरा समय लें अपनी हीलिंग के लिए, करें वही जो आपकी अंतर मतलब आपको एकदम ऐसा फील हो रहा है कि हाँ ये मेरे मन से आ रहा है, मुझे कोई गिल्ट या कुछ भी नहीं लग रहा है। हीलिंग होती जाएगी, चीजें सॉल्व होती जाएंगी। आपको फोर्सफुली कुछ नहीं करना, ना कभी ये सोचना है कि मैं साल भर में जर्नी कंप्लीट कर लूँ, 2 साल में अपनी जर्नी कंप्लीट कर लूँ। ये सब बकवास है, ठीक है। ये कोई इसका तुक नहीं है, क्योंकि आपके सारे इश्यूज को सरफेस करने की जिम्मेदारी आपके स्वयं के गाइड्स की होती है। तो वो अगर आप कंप्लीट सरेंडर करते हैं तो वही आपके सारे इश्यूज सरफेस करते हैं। आपको तो सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के तौर पे ये देखना है कि क्या मेरे मन से आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। कहीं मैं जो नहीं आ रहा है उसको तो नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिसकी वजह से मुझे परेशानी हो। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर ये निकल के आ रही है, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी में आप इस पर्सन की अभी छाए हुए हो। वो एक सॉन्ग है कि छाया है तेरा ख्याल ख्वाब, वो जो चीज़ें हैं उस तरीके का मैसेज निकल के। तो बहुत इंटीमेट थॉट्स इस पर्सन के मन में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेक्शुअल थॉट्स इस पर्सन के मन में चल रहे हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में अभी ज़्यादा चल रही हैं। मतलब ये पर्सन कंप्लीटली अपने लोअर चक्रास पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और आपने जो इस पर्सन को बाउंड्री सेट करके बाहर निकाला हुआ है सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से, वो चीज़ इस पर्सन को और ज़्यादा चेस करने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि एनर्जी आपकी अब बिल्कुल नहीं मिल रही। अब मेंटली इमोशनली भी आपकी एनर्जी 1% भी इस पर्सन को नहीं मिल रही। तो यहाँ पर अटैचमेंट रिलीज हो जाती है। आप सोचोगे नहीं इस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा, आप सोचोगे नहीं तो डेफिनेटली उसकी तरफ एनर्जी जाएगी नहीं, और उधर से चेजिंग एनर्जी बढ़ जानी है। इनर पीस की एनर्जी है, आप अपनी शांति में हो, धैर्य में हो, वही करो जो मन से आता है, ठीक है। जर्नी के नाम पे खुद को धोखा मत देना किसी भी तरीके का। यहाँ पर एनर्जी इनर पीस की, आप अपनी शांति में, आपकी ये जो एनर्जी है ना, सीक्रेट वुमन वाली, लाइट की एनर्जी, पीस की एनर्जी, एनलाइटनमेंट की एनर्जी, जॉय की एनर्जी, लव की एनर्जी, बहुत हाई वाइब्रेशन है ये। यही एनर्जी है जो इस पर्सन को मजबूर करती है आपके बारे में सोचने के लिए, क्योंकि आपके तरफ से खाना पानी इस पर्सन को नहीं मिल रहा है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो ये मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर गार्डन की एनर्जी है, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे मतलब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको किसी की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है क्या? क्या आपको किसी की ज़रूरत नहीं है क्या? क्या आप अपने आप में संपूर्ण हैं, अपने आप में खुश हैं? किसी की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी की आपको मतलब वो नहीं है। कैसे जीते हो भाई, कैसे करते हो ये, तुम कर कैसे लेते हो? मैट्रिक्स माइंड क्या कहता है कि मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे उसकी ज़रूरत है, मुझे इसको बटरिंग करनी है, मुझे उसको बटरिंग करनी है, ये ना होगा तो मेरा ज़िंदगी का क्या होगा, वो ना होगा तो मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। लेकिन आपके केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ना तो ऐसा सोचते हो, ना ही आप ऐसा कुछ करते हो। तो आपके पर्सन परेशान रहते हैं कि अकेले कैसे जीते हो, या अकेले कैसे काम करते हो, और कैसे कर लेते हो भाई, तुमको किसी की ज़रूरत नहीं है क्या? ठीक है, ऐसे डिसीजंस तुमसे आते कैसे हैं, या तुम ऐसे डिसीजंस बनाते कैसे हो? ये इस पर्सन की एनर्जी है, ओके। आपको लेकर हम देखते हैं टैरो क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर एनर्जी है मैजिशियन,
एस ऑफ शॉर्ट्स, द हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ कप्स, हर्मिट। 10 ऑफ कप्स क्या दिखा रहा है? 10 ऑफ कप्स क्या दिखा रहा है? एम्परर। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अपने इंट्यूशन से अब कनेक्ट हो पा रहे हैं। आपकी बहुत सारी एनर्जी ना इस पर्सन को जब मिल रही थी तो ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे। जब आपने इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा दी तो इनकी लाइफ में ऑप्शंस प्रकट हो गए। ध्यान से समझना इसको भी, शायद आपको पता नहीं किसी ने कभी समझाया नहीं समझाया, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब आपने इस पर्सन पर अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा दी तो इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस प्रकट हो गए, ठीक है। और जब इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस प्रकट हो गए तो ये पर्सन अपने रियल वन को पहचान नहीं पाए, ठीक है। कन्फ्यूजन में इंसान चला गया। अगर आप इस पर्सन से अपनी एनर्जी पहले से ही पूरी खींचे होते, खींचने का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में नहीं होते या आपने बहुत सारी एनर्जी सामने वाले को नहीं दी होती, तो शायद वो अपने इंट्यूशंस को सुनने की कोशिश करता और देखते कि कौन सी चीज़ की कमी मुझे खल रही है अपनी लाइफ में, और उसके इंट्यूशंस उसे गाइड करते आपकी तरफ। लेकिन क्योंकि आपने बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी सामने वाले पर लगाई हुई थी, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस प्रकट हुए और हो गया वो इंसान भ्रमित, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको एक चीज़ सिखाते हैं, जितने भी हैं, जिनको भी यूनिवर्स ने आपको इस तरह की लेसन्स सीखने के लिए भेजा है या फिर लर्निंग देने के लिए भेजा है, वो आपको सबसे पहली चीज़ जो ये सिखाते हैं वो क्या, कि ज़्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है। चाहे वो पैसा हो, प्यार हो, सम्मान हो, कुछ भी हो, ठीक है। बैलेंस रहना सीखो, कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा देने की, खुद से सबसे ज़्यादा प्यार करो। ये आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको लर्निंग देते हैं। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो ये बता रहा है कि ये पर्सन को जब आपने बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी दी तो ये कन्फ्यूजन में चले गए, और जैसे ही आपने इस पर्सन से अपनी पूरी ऊर्जा खींची, बाउंड्री सेट की, तब ये पर्सन क्लियर अपने इंट्यूशन को सुन पा रहे हैं कि एक्चुअल में इनकी सोल कॉलिंग क्या है, या इनको क्या अच्छा लगता है, ठीक है। और आपको खोने का डर या इस तरह के फियर इश्यूज जो इस पर्सन को कभी पास्ट में रहे नहीं आपसे रिलेटेड, वो सारे के सारे इश्यूज इस पर्सन के सरफेस हो रहे हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो इस पर्सन को कभी फर्क तक नहीं पड़ा, क्योंकि ईगो बहुत हाई थी। जैसे ही आपने बाउंड्री सेट की, सबसे पहले ईगो ब्रेक हो गई। ईगो ब्रेक हो गई तो यहाँ पर जो डर हैं वो निकल निकल के बाहर आ रहे हैं। अब ये जो डर बाहर आ रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ के हैं कि कहीं मैं खो ना दूँ। अब यहाँ पर ये डर फैमिली को लेकर भी है, क्योंकि एक तरफ फैमिली, एक तरफ आप। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर सब कुछ अलाइनमेंट में तो नहीं है। डेफिनेटली इस पर्सन का डर है और फैमिली को ये चाहते हैं बहुत ज़्यादा। फैमिली इस पर्सन की कमज़ोरी हो सकती है, लेकिन क्या हो जब आपको क्लैरिटी मिलती चली जाए, क्या हो जब आपको परमात्मा बताते जा रहे हैं कि भविष्य में धीरे धीरे कि ये होने वाला है, ये ऐसी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं, तब और ज़्यादा आपके डर बढ़ते हैं। क्योंकि आपको है कि भाई आप सोचते तो वही मैट्रिक्स लेवल का ही हो ना, तो यहाँ फैमिली की टेंशन सबसे ज़्यादा बढ़ती है, वो इस पर्सन को भी बढ़ती है। पर इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग लगातार चल रही है, तो किसी चीज़ को ये पर्सन नियंत्रित कर नहीं पा रहे। कोशिश करे तो भी कंट्रोल के बाहर है सारी चीज़ें आपके पार्टनर की, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि पर्सन बहुत मैनिफेस्ट करने की आपको ट्राई करते हैं, आपके बारे में सोचने की कोशिश करते हैं। जैसे लगता है कोई है जिसने तार काट दी इस पर्सन के, मतलब ऐसा ये नज़र आता है जैसे ये पर्सन अगर आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, या फिर ये पर्सन आपको अपनी एनर्जी सेंड करने की कोशिश करते हैं, या फिर ये पर्सन आपके बारे में ज़्यादा सेक्सुअली सोच रहे हैं, वो एनर्जी पर्सन आपकी तरफ फील कर, मतलब अगर आपकी तरफ इस तरीके की विचार ये पर्सन भेजते हैं, एनर्जी सेंड करते हैं, तो ऐसा लगता है कि बीच से किसी ने कट कर दिया है, ठीक है। मतलब एनर्जी कॉर्ड कट कर दी है। आपको ये सुनने में अजीब लगेगा, पर अगर आपके गाइड्स मौजूद हैं आपके आसपास, तो वो दोनों लोगों को जब हील करते हैं किसी सीक्रेट कनेक्शन या स्पिरिचुअल कनेक्शन में, तो इसी तरीके से करते हैं। एकदम से आपको बहुत डिस्कनेक्ट फील होगा इस पर्सन से, बिल्कुल जैसे वहाँ से कोई एनर्जी आपको फील होना बंद हो जाएगी। उसका रीज़न है कि कॉर्ड कटिंग कर दी गई है कुछ समय के लिए, ठीक है, तब तक जब तक ये पर्सन के इशू सरफेस आकर थोड़ी सी हीलिंग नहीं हो जाती। जैसी हीलिंग होगी आपको फिर से कनेक्टिविटी फील होने लगेगी। इस वक्त में इस पर्सन को एक
एनर्जी फील होती है आपके साथ, जैसे किसी ने डिस्कनेक्ट कर दिया है। ये पर्सन आपके बारे में कुछ भी फील नहीं कर पा रहे, मतलब आपकी तरफ से कोई चेजिंग एनर्जी इस पर्सन को नहीं मिल रही, क्योंकि आपने बाउंड्री सेट कर रखी है। ठीक है, तो इस पर्सन को ऐसे ही लग रहा है कि किसी ने बीच से तार काट दिए हों आपके और इनके बीच में। जो एनर्जी पहले आपकी मिल रही थी इस पर्सन को, एनर्जी लेवल पर भी जैसे आपने इस पर्सन को अभी कट ऑफ कर दिया है, ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर नहीं पा रहे हैं, कोशिश करते हैं तो निराश हो जाते हैं, ये एनर्जी है। आपको कितना समझ में और कितना एक्यूरेट आपसे रेजोनेट करती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।